स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लास्ट ईयर से सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया था, सिलेबस में नहीं था, नहीं इंक्लूड है, बट इसके क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में हैं, तो हम इसको एक बार सॉल्व जरूर करेंगे, एक बार सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बताया था, अल्फा बीटा वाला, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। जी हाँ, जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही मेथड, वो जो मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रूव होगा। तो इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वैसे भी जरूरी है, तो उसको सीखना जरूरी है। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही पहले सीखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं बेटा, उनमें से 2 पार्ट मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या? बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाना। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार आप देखें पहले सभी बच्चे बोर्ड पे। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना। अब a प्लस बी होल स्क्वायर कब बनता है बेटा? जब a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है आपके पास, तब आप इसको ऐसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। और a माइनस बी होल स्क्वायर तब बनता है जब a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखें बोर्ड में बेटा, आपके पास ये वाला कंडीशन ऑलरेडी गिवन हो अगर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला, इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, बस दोनों फॉर्मूले में आप लोग पहले भी जानते हैं इस बात को। यहाँ प्लस 2ab और यहाँ माइनस 2ab और सारी टर्म्स बाकी सब सेम है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम यही सीखेंगे कि हमें यहां से इस फॉर्म में कैसे आना होगा, या यहां से इस फॉर्म में कैसे आना होगा। आप लोगों ने 9th में भी किया है, 9th में भी सीखा होगा। ये रेडी टू मूव हुआ करता था वहां पर, मतलब वहां पे a स्क्वायर भी होता था आपके पास, b स्क्वायर भी होता था और प्लस 2ab भी होता था, और आप a स्क्वायर और b स्क्वायर को आइडेंटिफाई करके 2ab को मैच करके सेटिस्फाई करवा के a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया करते थे। बट यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा सा अलग होंगी। क्या अलग होगी कंडीशन? आपको रेडी टू मूव नहीं दिया गया होगा, एक इक्वेशन आपके सामने होगी, उस इक्वेशन को आपको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। और आप ये सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कि आप किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो रेडी टू मूव हो, इस फॉर्म में हो या ना हो, उसको आप इन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास, एक बार देखें ध्यान से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें सिर्फ आपके पास 2 स्टेप करने होंगे आपको, और वो 2 ही स्टेप आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। देखें एक बार वो 2 स्टेप्स क्या हैं। आप सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखें। आपका कोई भी इक्वेशन फॉर्मेट जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जी हाँ, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डिवाइड द इक्वेशन बाय a से डिवाइड करना है इक्वेशन को। a मींस व्हाट? देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा भी है हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे आप। और इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद फिर सेकंड स्टेप आपको अप्लाई करना है वहां पर, और सेकंड स्टेप क्या कहता है? ऐड करना है, ऐड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू 1/2। डिवाइड करने के बाद जब आप फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप करने से पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है और उसको ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका होल स्क्वायर करके उसको दोनों साइड में ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो यही दोनों स्टेप, और ये दोनों स्टेप जब आप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मिल जाएगी, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और फिर उसको आप रिस्पेक्टिव चेंज करके होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे।
ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हमें ये दोनों स्टेप अप्लाई करने हैं किसी भी इक्वेशन में। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने जा रहे हैं बेटा। दो मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं, ध्यान से देखें सभी बच्चे एक बार इधर। सबसे पहले आप यहां देखें, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर 2। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो यहाँ पर, उसी से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x²। और जब 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या चेंजेस आएगा, ध्यान से देखें। 2x² 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये x² बचेगा यहाँ पर, माइनस ये 7/2x होगा, और प्लस 3/2 = 0। ये देखें बेटा हमारी इक्वेशन कैसी हो गई है। पहले इक्वेशन हमारा ये था सॉरी 2x² - 7x + 3 = 0। उसके बाद जब हमने इसको फर्स्ट स्टेप इसमें अप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² को से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, और हमने किया। तो 2x² 2 करेंगे तो कट जाएगा 2 से 2, माइनस 7/2x ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3/2। अब हमें सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप करने से पहले एक बात ध्यान रखें, इस कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² - 7/2x और इक्वल्स टू 3 - 3/2। ये 3/2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या था, ध्यान से देखें एक बार ऊपर, ऐड करना था आपको कोएफिशिएंट ऑफ x × 1/2। अब पहले यहाँ पे आए, और ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, 7/2। और 7/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 7/4 हो जाएगा। जी हाँ, हमेशा आपको जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा बेटा यहाँ पर, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 7/2 है, माइनस को अवॉइड, साइन को अवॉइड करते हैं, अवॉइड करके देखना है कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है वो 7/2 है, तो उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 7/4। तो अब आपको 7/4 इधर भी ऐड करना है और उधर भी ऐड करना है, दोनों साइड में ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऑन एडिंग 7/4 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। अब ये 7/4 कहां से आया बेटा, ध्यान से देखो, ये 7/4 कहां से आया, 7/2 था ना कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा हमेशा आप उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 7/4 हो जाएगा। जी हाँ, ऑलवेज करना है 7/2 से मल्टीप्लाई, और इसका ये होल स्क्वायर करना है और दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 7/2x और प्लस 7/4 होल स्क्वायर, और उधर भी -3/2 है बेटा उधर, तो इधर भी प्लस 7/4 होल स्क्वायर, दोनों साइड में ऐड कर दिया। और बेटा ये a² + b² - 2ab को सेटिस्फाई करेगा 100%। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये a है आपका, x² a² है, और 7/4 होल स्क्वायर b² होगा ऑलवेज, ठीक है। और ये जो टर्म है बीच में, ये सेटिस्फाई करेगी 2ab को। अगर आप चाहें तो सेटिस्फाई करवा सकते हैं, a b और 2ab, a b और यहाँ पे -2ab। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, देखिए किसका फॉर्मूला बनता है, a - b होल स्क्वायर। और उस तरफ आपके पास था बेटा -3/2 और 7/4 था, तो उसको उधर ओपन करना पड़ेगा, तो 49/16 हो जाएगा ये सॉरी। अब देखें ध्यान से आगे, 49/16 हो गया। अब इसे हमें कुछ नहीं करना जब तक उधर सॉल्व नहीं कर लेते हैं आप। तो x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 16 आ गया बेटा एलसीएम आपका इधर, और ये 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24, -24 और ये +49, और ये एज इट इज रहेगा इधर आपके पास। और उधर देखें, ये आ जाएगा 25 और अपॉन में 16, और ये स्क्वायर हटाने का नंबर आ गया बेटा। देखो स्क्वायर को हटाएंगे आप,
और जब स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो उधर रूट आ जाएगा और रूट से पहले प्लस माइनस लगाते हैं, ये आपको मैंने बताया था 25/16। और जब इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में लिखी जाएगी 5/4। अब इस 7/4 को उधर लेके जाए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये हो गया प्लस माइनस 5/4। और जब ये 7/4 उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, साइड चेंज हो गया। अब आपके पास x इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे आप 4 आएगा, तो ये प्लस माइनस 5 प्लस 7। अब यही दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा के लिए लिखी जाती हैं। इसको हम होती है बेसिकली x की ही वैल्यूज हैं 5 प्लस 7/4 और बीटा दूसरी वैल्यू आ जाएगी बेटा इसमें -5 प्लस 7/4। जिस वैल्यू से पहले प्लस माइनस था उसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे, जो सेकंड वैल्यू है वो एज इट इज चलती रहेगी। तो ये फर्स्ट वैल्यू हम अल्फा ले लेते हैं 12/4, 3 टाइम कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू आ गया बेटा 3 और सेकंड वैल्यू को बीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये 2/4 और ये कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/2। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया और ये बीटा का वैल्यू आ गया। ये आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से मैं आपको यही मेथड करके दिखा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने इसी एक्सरसाइज का, सभी बच्चे ध्यान से देखें, उसको एक बार देखेंगे तो शायद आपको और बेटर क्लियर हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को, 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4, यहाँ पे 4 है स्टार्टिंग में, तो 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा बेटा x² + √3x और प्लस 3/4 और इक्वल्स टू 0। और इसके बाद सेकेंड स्टेप करने से पहले मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + √3x और प्लस इक्वल्स टू -3/4। ध्यान से देखें सभी बच्चे। अब सेकेंड स्टेप करना है बेटा। सेकेंड स्टेप क्या था, याद करें, कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x √3 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 और उसका होल स्क्वायर करना है और बोथ साइड्स में ऐड करना है। ध्यान से देखें, ऑन एडिंग √3/2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम √3/2 होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं बेटा। ध्यान से देखिए, ये x² + √3x और प्लस √3/2 होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर रहा हूं और उधर -3/4 ऑलरेडी है और उधर भी √3/2 होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। अब ये क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था ये 100% फॉर्मूला बनेगा, a² + b² + 2ab बन रहा है। देखिए, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, इसको a और इसको b मान के, a और b तो स्क्वायर के साथ है ही, 2ab को वेरीफाई करना होता है, तो 2 × x × √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये √3x आ जाएगा। आप कर सकते हैं इसको वेरीफाई, तो x + √3/2 होल स्क्वायर ये आ गया बेटा आपके पास। और आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो ओपन करके देखें, इसको बिल्कुल सेम आएगा आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर -3/4 है बेटा ये, और वो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका और भी छोटा हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन से। तो ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया और स्क्वायर हटाना है अगर आपको तो x + √3/2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होगा। तो फाइनली आपके पास x का वैल्यू आ गया -√3/2। अब आप कहेंगे इसमें अल्फा और बीटा, जी हाँ, अल्फा भी यही होगा और बीटा भी यही होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट्स सेम हैं। अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने नेचर ऑफ रूट में आपको बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो बोथ ऑफ द रूट्स विल बी सेम। अगर आप इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते तो वो 0 आता, तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है बेटा, आपको समझ में आया होगा, आई होप।
ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने किए हैं बोर्ड पे, इनको देख के आप खुद प्रैक्टिस करें, इनको भी दोबारा रिवाइज करें, तो ये मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ही ये आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, बट ये आना जरूरी है, तो क्योंकि इसी से आप सीखेंगे कि कैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आप ये वीडियो देखें, इसके बाद 4.3 की ही होगी वो वीडियो भी, क्योंकि अभी इसमें और क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं। थैंक यू।